जदयू जिला महासचिव अंजार आलम की अध्यक्षता में बिहार सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी का भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन समारोह के उपरांत फूल माला पहनाकर और गुलदस्ता देकर गुलाम रसूल बलियावी का भव्य स्वागत किया। हम लोग के बीच आयोग का गठन होने के बाद बिहार सरकार जब से आयोग का गठन किया, आयोग का गठन करने के बाद सर को जब पदभार मिला, पदभार मिलने के बाद सर बैठे नहीं है। पूरे बिहार में मुसलमान भाइयों के बीच उनके गांव चलकर, उनके घरों तक चलकर उनकी दुख दर्द को समझने का कोशिश करते हैं और हर संभव प्रयास रहता है ऑन द स्पॉट अगर ऐसी कोई समस्या होता है तो सर के द्वारा उसका निष्पादन भी होता है। लगातार एक दिन भी सर नहीं बैठे हैं। कल से ही कटिहार जिला का लगातार भ्रमण चल रहा है। आप लोगों को पता ही होगा, कल जाजा पंचायत का मदरसा का भ्रमण हुआ, सोनेली कब्रिस्तान का भ्रमण हुआ, कटिहार जिला में अल्पसंख्यक छात्रावास का जो कार्य हो रहा है बिहार सरकार के द्वारा सर के माध्यम से उनका जदयू के वरिष्ठ नेता जनाब मुजीब साहब भी थे, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जनाब समीर अमानी साहब भी थे। सब लोग मिलकर के हम लोग इस कार्य को करते हैं। जो आयोग क्या चीज है? आयोग सरकार ने गठन किया है आयोग का शोषित गरीब वंचित लोगों का उत्थान के लिए। उनकी अगर कहीं हक मारी हो रहा है, कहीं किसी तरह की परेशानियां आ रही है, सरकारी दफ्तर में सही काम होने के बावजूद भी अगर उसका नहीं किया जा रहा है, ऐसी हालात में माननीय आयोग एक जज है। अगर मामला आपका सही होगा, उसमें अगर सच्चाई होगी तो निश्चित रूप से सर के द्वारा न्याय संगत उस पर कार्रवाई होगी। सुन रहे थे कि हमारे मोदी भाई विस्तार से बता रहे थे कि हमारी सरकार और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए और भाइयों के लिए क्या किया है, विस्तार से बता रहे थे और बारी बारी अच्छा से डिटेल से बता रहे थे। ये बता रहे थे कि पहले जो आपकी स्थिति थी क्या थी, किसी से छुपी हुई नहीं है। ठीक है, लोग आपको डरा के धमका करके वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन हमारे नेता आप वोट दे या ना दे, उन्होंने कसम खाई है कि बिहार के जो 14 करोड़ आवाम है, जो लोग हैं, चाहे उसमें वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, महादलित हो, दलित हो, महिला हो या पुरुष हो, सबके बेहतरी के लिए हम काम करेंगे। किसी का धर्म और जात पूछ के उसके घर के सामने का रोड या बिजली या योजना नहीं बनाएंगे। ऐसे हमारे नेता नीतीश कुमार जी, ऐसे नेता को अगर आप इधर उधर में फंस जाइएगा और किसी बात में हो सकता है मेरे से कोई चूक हो जाए, हो सकता है बलियावी साहब से बोलने में कोई चूक हो जाए और छोटी मोटी बातों में आप पढ़ करके जो बिहार की विकास की जो लड़ाई आदरणीय नेता नीतीश कुमार कर रहे हैं उसको कमजोर नहीं करिएगा। क्योंकि हमारे अभी बलियाई साहब घूम घूम के पूरे बिहार में जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है, जो चुनाव में कहीं न कहीं कोई बहरूपिया आते हैं और उनके बातों में बहक जाते हैं, उनको सचेत करने के लिए, समझाने के लिए, बुझाने के लिए कि ऐसा जो नेता है नीतीश कुमार फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। नीतीश जी को जो पाना था वो पा लिए, अब हम लोग को देखना है कि ऐसे नेता को खोना नहीं है। 20 साल में आपने देखा है कि आपके लिए और बिहार के लिए क्या किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस जगह भी, जिस क्षेत्र में भी माननीय नेता का नजर किया या लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराया है, तो हमारे नेता ने काम किया है और काम करने वाले को इनाम दिया जाता है। अब वक्त आ गया है, कोई मजदूर को अगर आप लाते हैं घर में, तैयारी मजदूर को तो सुबह लाते हैं, शाम तक खटाते हैं और शाम में जब वो घर जाता है तो
उसके लिए आप उसको मजदूरी देते हैं। अब मजदूरी देने का वक्त आ गया है। हम भी यहाँ कदवा से चुनाव लड़े थे विधानसभा का 2020 में। हम कटिहार में डिप्टी मेयर थे, पहले हम पार्षद थे, मोहल्ला का नेतागिरी करते थे और हम पार्षद बन गए। बाद में हम डिप्टी मेयर बने। माननीय नेता को मेरे पे नजर पड़ी। हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, धानुक समाज से आते हैं। हमको बुला करके नीतीश कुमार जी ने बोला जाओ कस्बा में चुनाव लड़ो। कोई ऐसा नेता होगा? हमसे पहले इस समाज का कोई आदमी कटिहार में चुनाव नहीं लड़ा था, किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। हमारे ऐसे नेता हैं कि राजनीतिक रूप से भी बढ़ाने का काम करते हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी भी देते हैं, सिर्फ विकास का काम नहीं कर रहे हैं, समाज में भी आगे बढ़ाने का लोगों को काम करते हैं। हमारे बेटे हैं अभिभावक, इनको राज्यसभा भी भेजा गया, इनको एमएलसी भी बनाया गया और अभी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसा नहीं है, हमारे नेता राजनीतिक रूप से भी लोगों को बढ़ा रहे हैं और सामाजिक समीकरण में बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, महादलित को आगे बढ़ा रहे हैं, अति पिछड़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, सामान्य जाति के भी जो हमारे गरीब बंधु थे उनको भी ईडब्ल्यूएस के द्वारा 10% आरक्षण देके, जो गरीब लोग हैं सामान्य जाति के उनको भी आरक्षण देने का काम किया है। वो गरीब समाज जो परिवार के लोग भी आज उनके भी बच्चा और बच्चियां जो है बीडीओ सीओ और एसपीओ बना हुआ है ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के तहत। इसीलिए हमारे नेता एक पिता की तरह, एक मानस पिता की तरह बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि भाई भटकिएगा नहीं, चुनाव का वक्त आ रहा है, उम्मीदवार कोई हो कदवा में, लेकिन नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और हम अपने नेता को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे 2025 फिर से नीतीश। जय जदयू, जय नीतीश कुमार, जय बलियावी। माइनॉरिटीज कमीशन है क्या, इसको जानना जरूरी है, खास तौर से मुसलमानों को, और इसको जानना जरूरी है क्रिश्चियन को भी, बुद्ध को भी, सिख को भी, जैन को भी। ये एक आयोग है, ये पॉलिटिकल कुर्सी नहीं है, संवैधानिक है, जुडिशियली है। इसका पावर ये है कि अगर आपके साथ कोई दबंगई कर रहा है और थाना कार्रवाई नहीं कर रहा, अगर आपके साथ कोई पदाधिकारी या समाज का कोई व्यक्ति आपको टॉर्चर कर रहा है और आपका काम नहीं कर रहा, तो उसका सीधा इलाज है कि बलियावी साहब के कार्यालय को एक पन्ना लिख के भेज दीजिए। बाकी हिसाब किताब करना बलियावी को बहुत ढंग से आता है और कर देते हैं। हमें याद है कि जब मैं बहुत पहले आपकी इसी चौकी हाट में जलसे में आया था, बहुत पहले, वो जो मजार शरीफ है उसी के जलसे, आज से 25 साल पहले। तो 25 साल पहले उस वक्त रोड की क्या पोजीशन थी? 25 साल पहले आपके गांव में बिजली पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? उन लड़कों को क्या मालूम है जिस बच्चे की उम्र अभी 25 साल है? उसको तो नहीं पता ना बिजली कब गांव में आई। पता तो उनको है ना जिनकी उम्र 60, 65, 70, 80 हो गई। मुझे खूब याद है कि वो जो सामने में पुल है, छोटी वाली नदी, वो लोहे की पुलिया थी और गाड़ी से उतार के पैदल हम लोगों को तब गाड़ी खाली पैर कराया था। वो दिन भी हमने देखा। और आज कोई एक गांव बता दीजिए जहां पक्की सड़क न पहुंच गई हो और बिजली न पहुंच गई हो। वो दिन भी हमने देखा। और हमें वो भी दिन देखने को मिला है कि इसी बलिया बेलौन में मैं आया था
2020 में हेलीकॉप्टर से वोट मांगने के लिए, और यही मेरा भाई सूरज राय खड़े थे। भाड़े का 5 मुसलमान का लौंडा लगा के बलियावी वापस जाओ मुर्दाबाद का नारा लगवाया था। जब पता किया कि ये बच्चे हमसे क्यों, तो मालूम ये हुआ कि इस 5 में 3 का बेटा वो है जिसके बाप को नौकरी नीतीश कुमार ने दिया है, वो स्कूल में टीचर है। आप बताओ दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? हम तो निकले हैं सिर्फ ये पूछने के लिए कि मुसलमानों सिर्फ इतना बता दो कि आखिर नीतीश कुमार से आपको तकलीफ किस बात की? इतना करने के बाद भी आपको नीतीश कुमार से क्या दुख है, क्या तकलीफ है? वो कौन सी चीज है जो हिंदू को दिया और मुसलमान को नहीं दिया? वो कौन सी चीज है जो सवर्ण को दिया और पिछड़ों को नहीं दिया? कोई तो बतावे क्या तकलीफ है? आपने सुना मुजीबा क्या हालत थी मदरसों की? साल में 3 मरतबा पिटाते थे हमारे मदरसे के आलिम, और आपके बलियावी पर आज भी केस है। और वो केस बलियावी पर इसलिए नहीं है, 2003 का केस आज भी है। वो केस इसलिए नहीं है कि आपके बलियावी ने कोई चोरी किया, कोई डकैती किया, किसी से कुछ ठग लिया, इसका केस नहीं है। केस इस बात का है कि हमारे मदरसे के मौलाना गए थे तनख्वाह मांगने के लिए, और लालू जी ने पुलिस से हमारे आलिमों को पिटवाया था लाठी से। तब बलियावी सड़क पर उतर कर बोला था कि तुमने आलिमों को लाठी से पिटवाया है, तेरे सत्ता का एक एक ईंट उजाड़ के फेंक दूंगा, चैन से नहीं रहने दूंगा। वो के साथ भी मैं लड़ रहा हूं। लेकिन नीतीश जी जब 2005 में आए तो जिस मौलाना की तनख्वाह 3000 थी, आज उस मौलाना की तनख्वाह 35,000। किसने की? नीतीश कुमार जी ने। 35,000 से बेसी उर्दू टीचर बहाल किसने की? नीतीश कुमार जी ने की। और मुसलमानों के बच्चों के पास तो 2 ऑप्शन है, जनरल टीचर में भी, उर्दू टीचर में भी। ये मौका किसने दिया? नीतीश कुमार जी ने। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के शासन में मैं चुनौती दे रहा हूं, और मेरी आवाज पहुंचा देना। बलियावी आया था, बोल के गया, जवाब दो। कांग्रेस के शासन में 16,000 दंगे हुए, 16,000। किसी एक दंगाई को कांग्रेस ने सजा दिलाई हो तो बता दो। नहीं बता सकते।